हम चर्चा करेंगे शताब्दी पंचांग का उपयोग कैसे करें। शताब्दी पंचांग का उपयोग कैसे करें, इस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। शताब्दी पंचांग का उपयोग कैसे करें, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम उदाहरण ले लेते हैं आज का ही। शायद आज का 1107 डाल रखा है ना, 1107 डाल रखा है। तो आज हमारा अष्टमी शनिवार है। अष्टमी शनिवार संवत 2077 फाल्गुन कृष्ण पक्ष। संवत 2077 फाल्गुन कृष्ण पक्ष। देखिए, ये ऐसा का ऐसा वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप कोई चीज नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल ये आपको समझना है। पंचांग परिवर्तन आपको मैं पहले समझा चुका हूं। ये जो पंचांग बना है उसका इसमें दिए गए सूर्योदय सूर्यास्त से कोई संबंध नहीं है। इसका सीधा संबंध है 6:27 से, अर्थात 6:27 के बाद इसमें कितने घटी तक कोई तिथि, कोई योग, कोई करण, कोई नक्षत्र रहेगा, वह लिखा गया है। अर्थात इसमें जो हम सूर्योदय लिखते हैं वो सूर्योदय फिक्स माना गया है 6:27 स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको इसको उपयोग करने से पहले दिमाग से एक चीज निकाल देनी पड़ेगी कि इसमें सूर्योदय क्या है। हमें इसका सूर्योदय नहीं देखना है। अब हमने उदाहरण लिया है फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी शनिवार का, और इसमें सप्ताह भर के ग्रह स्पष्ट दिए हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सूर्य स्पष्ट दिया गया है, इसमें 2 सूर्य स्पष्ट है। एक तो आगे सूर्य स्पष्ट है, एक पीछे सूर्य स्पष्ट है। तो हमें आगे वाले सूर्य स्पष्ट को लेना है, पीछे वाले को नहीं देखना है। देखिए, इसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष संवत 77 में सीधे हाथ में नीचे कोने पर देखिए 48 पंक्ति, फाल्गुन कृष्ण 10 सोमवार, इष्ट 32-25 और सूर्य 10-24 6-22 सबको मिल गया होगा। अब देखिए, इसको हमें इस दिन का बनाना है, अष्टमी शनिवार का। तो हमारे पास 10 सोमवार, 10 सोमवार को कहेंगे हम 2, ठीक है। सोमवार को हम 2 का अंक देंगे और इष्ट घटी लिखेंगे 32-25, 32-25। और हमें जो सूर्य स्पष्ट चाहिए वो अष्टमी शनिवार, मतलब 7 दिन का चाहिए। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि हमारा शनिवार है, इसलिए शनिवार को हमें कितनी बजे का चाहिए? 0 घटी 0 पल का चाहिए, अर्थात सूर्योदय काल का चाहिए। इसमें से इसको घटा दो, 25, 32। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब नहीं घटे तो बाहर से उधार लेते हैं और ज्यादा हो तो बाहर छोड़ देते हैं। अब यहाँ का परम मान कितना है? 1 सप्ताह 7 दिन का होता है, इसलिए 7 होने पर बाहर जाएगा और 7 ले अंदर आएगा। तो 7 और धर्म के आ गए, तो 7 और 2 9, 9 में से 7 गए तो 2 बचे। अर्थात इसको अंश मान लेंगे, इसको कला मान लेंगे, इसको विकला मान लेंगे और दशमी के सूर्य स्पष्ट में से इसको घटा देंगे तो आपका प्रातः काल का सूर्य स्पष्ट उस दिन का हो जाएगा। परंतु ये सूक्ष्म शुद्ध नहीं होगा, मोटे रूप का होगा। इसका उपयोग किस में करेंगे? सिर्फ सूर्योदय साधन में, दिनमान, रात्रिमान और सूर्योदयास्त साधन में ही इसका उपयोग करेंगे। देखिए, 10 24 6 22 सूर्य स्पष्ट है, 10 24 6 22 ये है हमारा सूर्य स्पष्ट, जो आप सभी को दिख गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से ये अंश में से अंश, कला में से कला, विकला में से विकला घटा देंगे। 2 32 और 25 इसको घटा दो। तीर लगाने का नहीं हूं,
क्योंकि राहुल जी मना करेंगे वापस, इसलिए तीर नहीं लगाएंगे, बिना तीर लगाए घटाएंगे। 12 में से 5 7, 8 में से 3 गए 5। अब आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा कि इधर से उधर लिया न उधर दे दिया न, ये अब आप चूंकि सारी चीजें समझ चुके हैं इसलिए आपको सीधा करवा रहा हूं। 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 3 गया 1। ये हमारा किस दिन का आया? अष्टमी शनिवार को प्रातः सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट आया, मोटे रूप में, सूक्ष्म नहीं है, और इसलिए मोटे रूप का ही उपयोग करेंगे। अब देखिए इस दिन तारीख कौन सी पड़ती है, इस दिन तारीख देखते हैं तो पीछे पीछे चले जाने पर हमें मिलती है 6 मार्च। धन 38 21 लिखा है, उसके पहले देखो 6 लिखा हुआ है। आगे से चलो, अष्टमी शनिवार 30 34, ज्येष्ठा नक्षत्र 38 21, वज्र योग 29 39, बालव करण 2 50, दिनमान है 29 1 है, उसके बाद उदित है 6 12, अस्त है 5 48, भारतीय तारीख है 15, मुस्लिम है 21, और ई मतलब इंग्लिश वाली तारीख है वो 6 मार्च है। तो 6 मार्च और सन है हमारा 21, दिनांक 6/3/2021 का हमें गणित करना है। तो देखिए वहां पर अयनांश की चाल है वो सप्ताह में एक विकला होती है, तो हम अयनांश निकालेंगे। पहले अयनांश निकालने के लिए आप चले विश्व दिनमान सारणी के ऊपर। विश्व दिनमान सारणी में से आप पृष्ठ क्रमांक खोलें, अयनांश साधन भी चूंकि आपको आता है इसलिए मैं अब आपको वो भी नहीं बताऊंगा। 1 मार्च का अयनांश है 24 8 54, और एक विकला और जोड़ देंगे तो 24 8 55। अयनांश 24 8 55, इसको जोड़ देंगे तो सायन सूर्य हो जाएगा। 7 और 5 12 10, 5 5 10 और 11 में 6 5, 33 8 41 और 1 42, ठीक है। 8 और 1 9, 2 2 4, 1 बचा और 11, सायन सूर्य। देखिए ये सायन सूर्य हो जाता है। चूंकि यहां पर 30 या 30 से अधिक हो तो यहां 1 बढ़ाते हैं, या 11 20। अब हम स्थान ले लेते हैं, पूरी ले लूं या कौन सा लूं? चलो कोटा ले लेते हैं। कोटा इसके अक्षांश है 24 11 25 11, 25 11 इसके अक्षांश है। अक्षांशादि सारणी से लेंगे, ये अक्षांशादि सारणी में जाएंगे तो कोटा के जो अक्षांश है वो 25 11 है। तो हमें दिनमान सारणी देखनी पड़ेगी 25 10 वाली। तो निकालिए आप 25 10 वाली सारणी विश्व दिनमान सारणी से। विश्व दिनमान सारणी और 28 ले लिए, 24 लेने थे, 24 8 55, तो यहां 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये तो सही है। यहां पर मैं 16 कर देता हूं, लिखने में मिस्टेक हो गई। ये देखिए आदेश ज्यादा था इसलिए यहां 1 बढ़ा दिया। अब देखिए हम लेते हैं 25 11 को, तो 25 11 आपको मिलेंगे वो 25 11 का अर्थ है 25 10। 25 10 की टेबल है पृष्ठ क्रमांक 154। विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठ क्रमांक 154 पर देखा तो आगे से लेंगे 11 को खड़ी लाइन में, इधर से 11 को लेंगे और इधर ऊपर आड़ी लाइन। तो ये आड़ी लाइन ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों में अंश लिखा है। तो चूंकि नीचे से सीधा पड़ेगा इसलिए 11 और 16 को मिलाया। अगर नीचे से किसी को मिलाने में दिक्कत आ रही हो तो ऊपर से 16 को लेके आना। तो 11 16 को मिलाया तो दिनमान आता है 29 7 23। दिनमान 29 7 23। इसको घटा देता हूं मैं 60 घटी में से, अहोरात्र में से, तो रात्रिमान आ जाएगा।
दिनमान, इसको घटाया 29, 7, 23, 10 में से 3 7, 6 में से 3 3, और 9 में से 7 2 52, और 9 में से 9 0, 6 में से 3 3, यह रात्रिमान। रात्रिमान में आप रात्रिमान से सूर्योदय साधन करेंगे। देखिए इस 30 को मैं ऐसे लिखता हूं, ये 52 पल है और 37 विपल है। अब आपको पृष्ठ क्रमांक, ये सूर्योदयास्त साधक सारणी निकालना है पृष्ठ क्रमांक 24 पर। पृष्ठ 24 पर 30 घटी का मान लेते हैं तो 6 घंटे आता है। इसका मान है 6 घंटे 0 मिनट। सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 1 पेज 24 पर घटी आगे आगे है, उसको 30 से मान लेंगे। अब फिर सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 2 52 का मान लेंगे, तो पहले में तो 1 पल से लगाकर 30 पल तक है, फिर बीच में आएंगे तो 31 पल से लगाकर 52 पल पर आए तो 10 मिनट 24 सेकंड इसका मान आ रहा है। तो मिनट में मिनट और सेकंड में सेकंड। अब 37 विपल का मान लेंगे, तो 37 विपल को देखेंगे सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 3, तो बीच वाली में आएंगे तो 37 का मान आएगा 7 सेकंड 24 प्रति सेकंड। 7 सेकंड 24 प्रति सेकंड, इन सबको जोड़ देंगे तो लोकल सूर्योदय होगा 24। 7 और 4 11, 31, 10 और ये 6 लोकल सूर्योदय। अब इसमें इस स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे। स्टैंडर्ड अंतर देखने के लिए श्री भादो माता पंचांग को देखेंगे, इसमें अक्षांशादी सारणी को लेंगे और उसमें भी कोटा को ढूंढेंगे। तो कोटा मिलेगा आपको पेज नंबर 90 पर। कोटा देखें, कोटा का जो स्टैंडर्ड अंतर है वो 26 मिनट 40 सेकंड है। 26 मिनट 40 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, मिनट में मिनट और सेकंड में सेकंड, इस प्रति सेकंड को छोड़ देंगे। ये देखिए स्टैंडर्ड अंतर, स्टैंडर्ड अंतर, इसको जोड़ डाला तो 1 1 7 3, ये आया हमारा मध्यम सूर्य उदय। अब इसमें हम बेलांतर संस्कार कर देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। देखिए बेलांतर संस्कार के लिए पृष्ठ क्रमांक विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठ क्रमांक 27 पर हमें 6 मार्च का बेलांतर लेना है। 6 मार्च का बेलांतर आता है +11 36, +11 36, ये है हमारा बेलांतर। बेलांतर इसको जोड़ डालते हैं, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 3 और 1 4 और ये 6। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय, ये कहां का आया? कोटा का। बस ये सीधा तरीका, ये कोटा का सूर्योदय प्राप्त हो जाता है। अब इस पंचांग को हम हमारे स्थान का कैसे बनाएंगे वो विधि बताता हूं। इसको उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस प्रकार का उदाहरण बड़े आराम से कर चुके हैं। बड़े आराम से कर चुकने के कारण आपको कैसे भी सूर्योदय अपने जन्म स्थान का निकालना है। यदि फिर भी इस प्रकार से मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं।